Hello student, good morning to all of you and welcome to the organic class of all student। हम लोग फिर आज एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं, एक नए मटेरियल के साथ उपस्थित हैं और हम लोग जो है पिछले क्लास में भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो पिछला क्लास जो था उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था हैलोजन एक्सचेंज मेथड के बारे में, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उस रिएक्शन को देखा था। उस पे क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लगाया था, शायद हम लोगों ने उस पे क्वेश्चन नहीं लगाया था, बस थ्योरी और रिएक्शन देख के हम लोगों ने उसको टाइम हो गया था, हम लोग वहीं पे रुक गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसी चीज को आगे लेके चलेंगे, उसी चीज को और आगे पढ़ेंगे। और प्रिपरेशन की जहां तक बात की जाए, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की बनावट की जहां तक बात की जाए, तो जो प्रिपरेशन है हम लोग देख चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप लोग जो है जो भी रिएक्शन मैं बताया हूं, जिस रिएक्शन के बारे में भी मैं चर्चा किया हूं, उसको आप लोग बार बार देखें। जहां भी समस्या आ रहा है आप कमेंट के द्वारा हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस चीज को एक बार और यहाँ पे फिर से डील कर दूंगा। तो ठीक है, तो हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे आज अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात किया जाए कि जो भी रिएक्शन मैंने करवाया है उसको आप लोगों को लिख करके प्रैक्टिस करना है। जो मैं वीवीआई रिएक्शन बताया हूं, जो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया हूं, उसको आपको जो है ज्यादा फोकस करके देखना है, उसको ज्यादा बार लिख करके ट्राई करना है, ज्यादा बार लिख करके उसको कोशिश करना है। तो बेटर भी ये है कि जब भी आप उसको पढ़ने जा रहे हैं, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जो रिएक्शन मिल रहा है उसको आप लिख करके प्रैक्टिस करें, उसको आप रिटन में देखें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। उससे पहले थोड़ा सा आपके बुक में जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था उसको मैं थोड़ा सा इंसर्ट में डील कर दे रहा हूं, 1-2 मिनट लेकर के, फिर 1-2 क्वेश्चन उस पे हम लोग बना लेते हैं, फिर देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ओके, हम लोग फिर देखने जा रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों ने लेक्चर 14 तक देख चुका था। अब हम लोगों को देखना है लेक्चर नंबर 16। कितना नंबर लेक्चर देखना है? लेक्चर लेक्चर 16। ठीक है, लेक्चर 16 देखना है आज हम लोगों को और यहीं से स्टार्ट करना है।
एक्चुअल में यह जो यूनिट है, यह जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस, यह 10 से 12 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पीरियड का जो हम लोगों का टाइम है यह बहुत ही कम है, 30 मिनट्स का पीरियड है, इसलिए ज़्यादा सिलेबस जो है स्पीड में नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चूंकि यह सामने सामने का तो इंटरफेस हम लोगों का है नहीं, इसलिए अगर ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको मेरा ये कोशिश है कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जाए, थोड़ा सा उसको टाइम लेके पढ़ाया जाए, ताकि आपको जो है सो समझने में ज़्यादा समस्या खड़ा ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग कम स्पीड में चल रहे हैं, नहीं तो एक्चुअल में इतना पीरियड में अगर 1 घंटे का ये पीरियड रहता तो अब तक ये खत्म हो चुका होता, इसका पूरा एक्सरसाइज भी हम लोग कर लिए होते। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे उसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाके बताना चाहूंगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या देखा था? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड यही देखा था हम लोगों ने। तो इसमें हमारे पास 2 रिएक्शन था, 2 नाम टाइप का रिएक्शन था, दोनों रिएक्शन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। तो उसमें पहला जो रिएक्शन था अपने पास, पहला जो रिएक्शन था वह था फिंक-कैल्स्टाइन रिएक्शन, फिंक-कैल्स्टाइन रिएक्शन, ठीक है। फिंक-कैल्स्टाइन रिएक्शन क्या बता रहा था कि जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में होती है, इसके जगह पे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, तो हमें अल्काइल आयोडाइड के साथ सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन था? ये सेंटमेयर से फिंक-कैल्स्टाइन रिएक्शन था। देन दूसरा जो रिएक्शन था अपने पास, दूसरा जो रिएक्शन था ये था अपने पास स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन था। ये स्वार्ट्स रिएक्शन ये बता रहा था कि जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मेटालिक फ्लोराइड के साथ होती है, यह रिएक्शन हीट की उपस्थिति में हो रहा था, तो अल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस बाहर हो जाता है मेटालिक हैलाइड। क्या बाहर हो जाता है? मेटालिक हैलाइड। यहाँ क्या बाहर हो रहा है? सोडियम हैलाइड। तो ये अपने पास था दोनों के दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखा जाए यहाँ पे यह भी क्या है? हैलोजन है, आयोडीन भी क्या है? एक हैलोजन है। जस्ट लाइक यहाँ पे X क्या है? हैलोजन एटम है, और फ्लोरीन क्या है? हैलोजन एटम है। यह दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सचेंज रिएक्शन। यानी 2 हैलोजन एटम जो है वह एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जा रहा है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन दोनों ही केस में हम क्या बना रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। क्या बना रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस चीज को जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, और पिछले क्लास में इस चीज को हमने पढ़ा। तो इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन बनाना छूट गया था, तो हम लोग आज इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं। इसको यहीं पे रहने दिया जाए। फिंक-कैल्स्टाइन रिएक्शन, क्या नाम दिया जा रहा था? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है।
तो इस पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्जन है। क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्ट इथीन टू इथाइल आयोडाइड। कन्वर्ट इथीन टू इथाइल आयोडाइड। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। हमारे पास क्या है? इथेन। क्या है? इथेन है क्या अपने पास? और हमें क्या बनाना है? इथाइल आयोडाइड। यानी यहां है अपने पास डबल बॉन्ड और यहां है अपने पास सिंगल बॉन्ड। तो हमने आपको बताया था कि एल्कीन का एडिशन रिएक्शन बताया था HBr के साथ, HCl के साथ, जिसमें मैंने चर्चा किया था आपको मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड और CH2, इससे हम लोगों को क्या बनाना है? CH2 CH3 CH2 और यहां हो गया I। यही ना बनाना है? ये बनाना है कि नहीं? तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो है या डबल बॉन्ड कैसे हट जाए, डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, इसको बनाते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये रिएक्शन हम लोग देखे थे क्या? यानी जब हम लोग इथेन के द्वारा अल्काइल हैलाइड बनाए थे तो इस रिएक्शन को हम लोग देखे थे। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड अगर टूट रहा है तो एक रेडिकल यहां आ जाएगा और एक रेडिकल इस कार्बन पे आ जाएगा। सिमिलरली यह भी टूटेगा तो एक रेडिकल ब्रोमीन के पास और एक रेडिकल हाइड्रोजन एटम के पास। और इस रिएक्शन को बोला जा रहा था मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला जा रहा था? मार्कोनिकॉफ रूल। मैंने पिछले क्लास में एक दो लेक्चर पहले इसको बता दिया है, आपके नोटबुक में ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है। तो ये हमको मिल जाएगा CH3 और CH2 और यहां पे आ गया Br। अब इथाइल तो मिल गया, हमें इथाइल मिला है कि नहीं? इथाइल मिल गया, ब्रोमीन भी मिल गया, लेकिन एक्चुअल में हमें यहां चाहिए क्या? आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। तो हम ये दिमाग लगाएंगे, हम ये दिमाग पे जोर डालेंगे कि हम क्या। तो स्टूडेंट यहां देखते हैं कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि डबल बॉन्ड जो है यह कैसे हटेगा हमारे कंपाउंड के अंदर से। तो मैंने एक एडिशन रिएक्शन करा दिया, एक जोगात्मक अभिक्रिया करा दिया। किसके साथ? HBr के साथ। देखिए यहां सिंगल बॉन्ड में आ गए क्या हम, और हमें एक हैलोजन मिला है ब्रोमीन। क्या मिला है? ब्रोमीन। लेकिन हमें बनाना क्या है? ब्रोमीन के जगह पे हमें क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो हमें दिमाग लगाना है, हमें ये दिमाग पे जोर डालना है कि वह कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमारे अल्काइल ग्रुप में जो ब्रोमीन है उसको आयोडीन में बदल सके। तो हमने एक रिएक्शन देख रखा है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। क्या देख रखा है? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, जो एक क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन में बदल देता है, और हमें आयोडीन ही चाहिए ना। तो यहां पे अब फिर सेकेंड स्टेप में CH3 CH2 Br प्लस NaI है क्या? कौन सा रिएक्शन मैंने लगाया यहाँ पे? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। यह रिएक्शन होता है एसीटोन की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में होता है स्टूडेंट? एसीटोन के उपस्थिति में, या हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। यहां तक तो पता है सभी को। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा ना? तो जहां पे ब्रोमीन था वहां पे क्या आके अटैच हो जाएगा? आयोडीन आके अटैच हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2I प्लस बाहर निकल जाएगा NaBr। क्या बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट? NaBr। यही ना बनाना था हमको। हमारे क्वेश्चन में यही ना पूछा जा रहा था कि आपको जो है इथीन को इथाइल आयोडाइड में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या जो हमारे पास इथीन था वह क्या दे सकता है? वह एक एडिशन रिएक्शन दे सकता है, वह एक जोगशील अभिक्रिया दे सकता है। तो उसका एडिशन रिएक्शन मैंने करा दिया HBr के साथ और हमने बना लिया इथाइल ब्रोमाइड। क्या बना लिया? इथाइल ब्रोमाइड। देन फिर इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने करा दिया, फिंकलस्टाइन रिएक्शन करा दिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ। जो ब्रोमीन के जगह पे हमें क्या बना के दे दिया? आयोडीन बना के दे दिया। तो ये हमको क्या मिल गया? इथाइल आयोडाइड। क्या मिल गया स्टूडेंट? इथाइल आयोडाइड। यही ना बनाना था हमको। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Ri प्लस NaX, इसको एक साइड में रखा जाए, इसका यूज करके हम लोग बना रहे हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के रूप में, आपको उसे अपने घर पे बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्जन टाइप का ही क्वेश्चन है। कन्वर्ट इथीन टू इथाइल फ्लोराइड। कन्वर्ट इथीन टू इथाइल फ्लोराइड। अब हमें यहाँ पे इथाइल आयोडाइड नहीं बनाना है, अब हमें बनाना है यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड। यानी जहां पे हमारे पास आयोडीन आया था सेम उस जगह पे अब हमें लाना है फ्लोरीन। क्या लाना है? फ्लोरीन। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज में ला सकते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन को। कौन से रिएक्शन को यूज में ला सकते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन को। यानी इसको अगर इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए इस क्वेश्चन को, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हो गया। इसको कन्वर्ट करना है हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ आ गया फ्लोरीन एटम। क्या आ गया स्टूडेंट? फ्लोरीन एटम। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हम क्या चीज में बदलेंगे? सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। इसको बनाया जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना है। इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? यह कौन सा रिएक्शन कहलाता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है और रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है स्टूडेंट? एडिशन रिएक्शन। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जहां ये रिएक्शन आपको मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन वही कंपाउंड दे सकते हैं, वही यौगिक दे सकते हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। मींस कहने का क्या मतलब है? यानी ऐसा कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड हो, असंतृप्त हो, वही कंपाउंड जो है एडिशन रिएक्शन को दे सकता है, जोगशील या जोगात्मक अभिक्रिया को दे सकता है।
अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस कंपाउंड के अंदर जो है एडिशन रिएक्शन संभव नहीं होता है। तो इसका एडिशन रिएक्शन मैंने करा दिया HBr के साथ, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 और यहां आ गया अपने पास Br। क्या आ गया? Br। अब देखिए जहां ब्रोमीन आया है वहां पे हमें कौन से एटम को लाना है? फ्लोरीन को लाना है। किसको लाना है? फ्लोरीन को लाना है। तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, एकदम इजी वे में कर सकते हैं हम। यानी CH3 CH2 Br प्लस इसका रिएक्शन करा दिया जाए AgF के साथ मेटालिक फ्लोराइड। यह रिएक्शन किसके उपस्थिति में होती है? हीट के उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहले बाहर क्या निकल जाएगा? AgBr। क्या बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट? AgBr। और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 और F प्लस बाहर हो जाएगा AgBr। यही ना हमें बनाना था, यही हमें बनाना था। यानी जहां पे ब्रोमीन था वहां पे मैंने क्या ले लिया? क्या ला दिया? कौन से एटम को ला दिया? फ्लोरीन को ला दिया। किस रिएक्शन के द्वारा? श्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा। तो ये सब इस एक्सचेंज रिएक्शन के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको इन दोनों रिएक्शन को जो है अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रख के इसको एप्लीकेशन में लाना है, इसका यूज करके हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन को ले सकते हो। एक टाइप का और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक के अंदर। पहले इस पे हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, उसको आप लोग अपने घर पे बना लीजिएगा। इसी दोनों थ्योरी के ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको बनाना है HW के लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू फ्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से क्या बनाना है आपको? फ्लोरोमीथेन बनाना है। यानी आपके मीथेन के साथ क्लोरीन दिया हुआ है मिथाइल रेडिकल के साथ, और उस रेडिकल के स्थान पे अभी आपको क्या ला देना है? फ्लोरीन ला देना है। तो आप वहां पे श्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करके ये क्वेश्चन बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू आयोडोमीथेन। क्या बनाना है? आयोडोमीथेन। यहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? यहां पे आप यूज कर सकते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन को जो है आप यूज करके इस क्वेश्चन को दोनों को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे हैलोजन एक्सचेंज मेथड के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। तो प्रॉपर्टी देखने से पहले उस क्वेश्चन को छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर्टी को समझेंगे। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको बताने में। पिछला 2 लेक्चर से यही हो रहा है रिएक्शन।
एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट, निम्नलिखित हाइलाइट किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन है निम्नलिखित हाइलाइट किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित हाइलाइट किस वर्ग में आते हैं? पहला जो है, पहला पैरा टॉलाइल क्लोराइड, पैराटॉलाइल क्लोराइड। दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड। और तीसरा जो है आइसो एमाइल क्लोराइड, आइसो एमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड है सब, या एसिड क्लोराइड है, ये एरोमेटिक्स है या भी एरोमेटिक है। तो आपको बताना है कि कौन अल्काइल में आएगा, कौन एराइल में आएगा। ये एक मिनट है, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है। तो देख, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो पैरा टॉलाइल क्लोराइड CO टॉलाइल CH3 और COCl हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेंजीन रिंग है कि नहीं? तो ये कैसा है? एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक हैलाइड है या एराइल हैलाइड है। दूसरा जो है बेंजोइल क्लोराइड है, CH2 और Cl, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसमें CH2 भी है, बेंजीन रिंग भी है, तो एराइल भी है और अल्काइल भी है। तो ARY KYL एराइल अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। आइसोएमाइल क्लोराइड, तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड। कैसा हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड। तो इसमें आपको बता देना है कि कौन एराइल है, कौन अल्काइल है। बस इतना सी बात है। किसमें एराइल अल्काइल दोनों है, तो उसके एराइल अल्काइल हैलाइड आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, यहाँ जो है अपना प्रिपरेशन आके खत्म होता है, प्रिपरेशन जो है अपना समाप्त होता है। जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम होगा प्रिपरेशन में, आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से नए लेक्चर के अंतर्गत उस चीज को एक बार डील कर दूंगा, उस चीज को जो है एक बार फिर से थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का, वह है इसका प्रॉपर्टी। क्या है? इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में आप थोड़ा सा हम लोग इसको जानेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी भी दो टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इसका जो है सो रंग कैसा है, इसका फ्लेवर स्वाद टेस्ट कैसा है, या किस स्टेट में पाया जा सकता है। स्टेट कहने का क्या मतलब है? किस किस अवस्था में यह प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इसमें डिक्टेट करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है।
फिर देन इसके सॉल्युबिलिटी पे हम लोग आएंगे, इसके डेंसिटी पे आएंगे, इसके घुलनशीलता पे आएंगे। तो इन सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, भौतिक गुण के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका रासायनिक गुण, जिसके अंदर तरह तरह के बहुत सारे रिएक्शन हमें मिलेंगे, बहुत सारे नाम टाइप का रिएक्शन हमारे पास आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एक रिएक्शन ऐसा है जो हर एक साल पूछा जाता है, लगातार भी आता है कभी कभी। तो उन सारे रिएक्शन को जो है हम बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको उस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, यानी जितना ही क्वेश्चन उस पे हम लोग लगाएंगे कंसेप्ट जो है सो उतना ही क्लियर होगा, हमारा डाउट जो है उतना ही क्लियर होगा। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यार भौतिक गुण के बारे में, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण इसका हम लोग को देखना है, किसका भौतिक गुण, किसका रासायनिक गुण। हम लोग जो बात कर रहे हैं वह हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं और हेलो एलिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका भौतिक गुण जो है, इसका कोई स्पेशल कलर नहीं होता है या रंगीन होता है अगर शुद्ध अवस्था में है तब। अगर अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड शुद्ध अवस्था में है तो इसका जो है सो कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, अर्थात यह कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। लेकिन अगर जैसे कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे हमारे पास आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, अगर इसको हम लोग लाइट के अंदर रखते हैं, इसको प्रकाश में रखते हैं तो यह रंग उत्पन्न करता है। तो पहला तो पॉइंट ये अपने पास बन जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है, यह जो है अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, यह स्वीट फ्लेवर उत्पन्न करता है, स्वीट गंध यानी मीठा गंध उत्पन्न करता है। यह इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट थर्ड, अगर अल्काइल हैलाइड जो है उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसका अवस्था जो है वह गैसियस होता है। अगर कार्बन एटम की संख्या 2 हो जाए तो वह लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इफ मोर देन 3 हो जाए, 3 और मोर देन 3 हो जाए, 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए तो वह अल्काइल हैलाइड जो है वह ठोस अवस्था में आ जाता है, वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि अल्काइल हैलाइड जो है यह एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें पोल जनरेट होता है, तो यह जो है सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह एल्केन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वह पोलर उनका पोलरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस कारण जो है इसमें वैन डर वाल फोर्स अप्लाई होता है, यानी इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जिस कारण जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह क्या होता है, अधिक होता है, किसके मुकाबले, एल्केन के मुकाबले। देन अगर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट में ही, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाता है उस एटम का मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगर ब्रांचिंग बढ़ते जाता है तो जो सरफेस एरिया है वो घटते जाता है, ड्यू टू दिस उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम होते जाता है। फिर अगर अल्केन की संख्या बराबर है और जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास वह डिफरेंट है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोडीन का, देन ब्रोमीन, क्लोरीन और देन लास्ट में फ्लोरीन। फिर हम लोग देखते हैं उसका सॉल्युबिलिटी के बारे में, उसके विलयता के बारे में। तो सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का, फिर हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन, लास्ट में आ जाता है क्लोरीन। फिर हम लोग देखते हैं अगर उसका डेंसिटी के बारे में, तो सबसे ज्यादा होता है
आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, देन लास्ट में होता है आयोडाइड। तो आज के लेक्चर में बस इंट्रो दे के मैं इसको रोक रहा हूँ, लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, और टाइम हो चुका है। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, भौतिक गुण के बारे में। तो आप लोग जो है आज जो भी पढ़ाई हुआ है उस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन को आप लगाइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस चीज को यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऑर्गेनिक को लिंक करके पढ़ते रहिए, ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सत श्री अकाल।